इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। आप लोग भोजन क्यों करते हो? अब बताओ क्यों करते हो? शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, फिजिकल फिटनेस मेंटेन करने के लिए, सुंदर दिखने के लिए। और क्या बाइसेप्स, हाँ, सिक्स पैक्स बॉडी बनाने के लिए, दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए, दूसरा हमसे प्रभावित हो सके और इंद्रियों के विषयों को अच्छे से भोग सके, सारी की सारी मनोकामना है वो पूरी कर सके। तो आपका भोजन करना पाप का कार्य हो गया कि नहीं? और भोजन करना ही पाप का कार्य नहीं हुआ, न करते हुए भी व्यक्ति यदि भोजन कर रहा है तो भी पाप का कार्य है। एक साधु है, करते हुए भी वो नहीं कर रहे हैं, और आप नहीं करते हुए भी करते हो कि नहीं? जिस समय आप भोजन करते हो उसी समय आप भोजन नहीं कर रहे। एक दिन में कितने घंटे आप भोजन करते हैं? भावों से, भावों से क्या क्या प्लानिंग हो जाती है। आज ये खाना है, ये सब्जी खाना है, वो खाना है। भोजन करने में 15 मिनट लगेंगे, लेकिन जो मन ही मन विचार चल रहा है, कितने घंटों वो भोजन कर जाता है। तो उद्देश्य किस प्रकार का है? यत्न पूर्वक वह चेष्टा नहीं कर रहा है, यत्न पूर्वक वह भोजन नहीं कर रहा है, विवेक से नहीं कर रहा है, बिना सोचे समझे सिर्फ विषय पोषण के लिए कर रहा है। तो करता हुआ तो पाप कमा ही रहा है, और ना करता हुआ भी वह पाप कमाने वाला हो जाता है। तो आप क्या करते हो दिन भर? बताओ। बिल्कुल कुछ नहीं त्याग करा रहे आपसे, कुछ नहीं छुड़वा रहे। आपको स्नान करना अच्छा लगता है, स्नान करो। भोजन करना लगता है, भोजन करो। आपको अच्छे कपड़े पहनना है, पहनो। लेकिन क्यों पहने? धोती सुंदर क्यों पहनी है आपने? अभिषेक के लिए, दिखाने के लिए। अच्छा, बिजनेस करना पाप का कार्य है कि पुण्य का कार्य? कौन सा पुण्य हो रहा है पैसे कमाने में? बता दो, कौन सा पुण्य हो रहा है पैसे कमाने में? परिग्रह जोड़ रहे हो, पापी होते जा रहे हो, पांचवा पाप बढ़ाते जा रहे हो, कौन सा पुण्य हो रहा है? और आचार्य भगवान कहते हैं श्रावक का बिजनेस करना भी पुण्य का कार्य हो सकता है। वो क्यों करना चाह रहा है? क्यों करना चाह रहे हो? एक श्रावक है, वो इसलिए दुकान जा रहा है, इसलिए बिजनेस कर रहा है कि जल्दी जल्दी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हूँ और मैं दीक्षा ग्रहण करूं, चूँकि गृहस्थी में फंस चुका हूं, मकड़ जाल में फंस चुका हूं, अब एकदम से नहीं निकल सकता हूं। अब बच्चे पैदा हो गए हैं तो बच्चों को पैदा कर लिया है, अब मेरी जिम्मेदारी है कि बच्चों को यथा योग्य इस योग्य बना दूं और जल्दी से अपनी जिम्मेदारी से निवृत्त हूं, ताकि मैं
धर्म आराधना कर सकूं, ताकि मैं जल्दी त्याग के पथ पर आगे बढ़ सकूं, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकूं, महाव्रत को अंगीकार कर सकूं, अथवा महाव्रत नहीं तो शीघ्र अति शीघ्र मैं प्रतिमाधारी श्रावक बन सकूं। और ये तब संभव होगा जब मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाएंगी, निर्विकल्प होकर के मैं कर पाऊंगा। तो उसका बिजनेस करना भी कौन से उद्देश्य को लेकर के हो गया बताइए। आपका बिजनेस करना क्यों होता है? आपको एक कार चाहिए, एक अच्छा फ्लैट चाहिए, एक और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट चाहिए, अच्छी से अच्छी ज्वेलरी चाहिए। आपका उद्देश्य जो है परिग्रह का अंबार लगाना है, आपका उद्देश्य जो है बिजनेस करना, दूसरों को दिखाना है। आपका उद्देश्य बिजनेस करने का, धर्म करने का नहीं है। क्या हो गया? अब देखना, बिजनेस नहीं करते हुए भी बहुत बड़ा परिग्रही हो जाता है। वो हो जाता है कि अच्छा, आप लोग मुकेश अंबानी से बड़े हो कि छोटे हो? बोलो, कितनी दौलत है आपके पास? मुकेश अंबानी से ज्यादा है कि कम है? मुकेश अंबानी को छोड़ दे, अडानी को ले ले अभी तो। हाँ, उससे ज्यादा है कि कम है आपके पास? किसके पास उससे ज्यादा है? किसी के पास नहीं। लेकिन भावों से यदि मौका मिले तो अडानी से आगे बढ़ने की इच्छा रखते हो कि नहीं? है ना? वो वैसा वैभव चाहिए कि नहीं? तो आप भावों से तो उससे कई गुना अधिक मूर्छावान हो गए, परिग्रही हो गए कि नहीं? भले ही आज औकात नहीं है, भले ही आज क्षमता नहीं है, लेकिन भावों से आप अपने आप को क्या बनाने की कल्पना कर रहे हो, उस जैसा बनना है, उतना कमाना है, वहां तक पहुंचना है। तो द्रव्य से तो गरीब है व्यक्ति, लेकिन भावों से उसने उतना परिग्रह तो जोड़ लिया। अब परिग्रह ना होते हुए भी पाप कमा लिया। एक कथा आती, बड़ी अच्छी कथा आती जैन शास्त्रों में, शायद आपने सुनी होगी। नाम सुना है? तंदुल मत्स्य। सुना है तंदुल मत्स्य का नाम? सुना? कितने लोगों ने सुना है? वो कहानी सुनी तंदुल मत्स्य की? बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है। तंदुल का अर्थ होता है चावल और मत्स्य होता है मछली। इस जम्बू द्वीप को घेर करके असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, और जो सबसे लास्ट नंबर का समुद्र है उसका नाम है स्वयंभू रमण समुद्र। और उस समुद्र में एक मत्स्य रहता है, मगरमच्छ है, और उसका नाम रहता है राघव मत्स्य। बहुत लंबा चौड़ा, 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटाई को ली हुई, इतना लंबा चौड़ा। और उसी मगरमच्छ के कान में एक छोटा सा मत्स्य रहता है जिसका साइज है तंदुल के बराबर, चावल के बराबर, और इस कारण उसका नाम ही पड़ गया तंदुल मत्स्य। अब दोनों मत्स्य हैं और दोनों संगी पंचेंद्रिय, मन वाले, दोनों की आंखें हैं, दोनों के मन होते हैं। जब तंदुल मत्स्य सोता है ना समुद्र में, एक विशेषता है उसकी कि उसका मुख आधा खुला रहता है, ऐसा खुला रहता है। घंटों सोते रहता है, मुख खुला रहता है, तो उसके खुले मुख में कई मछलियां आती हैं और चले जाती हैं। लेकिन जो कान के भीतर बैठा हुआ तंदुल मत्स्य है, वो इस दृश्य को देखते रहता है और सोचता क्या है, बोले कैसा बेवकूफ मगरमच्छ है, इसके मुख में इतनी सारी मछलियां आ रही हैं और ऐसी पास हो जा रही हैं। इसकी जगह यदि मैं होता तो एक को भी नहीं छोड़ता, जैसी मछली मुख में आती मैं मुख बंद कर लेता, सारी मछली पेट में। क्या सोच रहा है वो? कौन सोच रहा है? तंदुल मत्स्य, जिसका साइज कितना है, शरीर की अवगाहना कितनी है? तंदुल यानी चावल के दाने के बराबर। बाकायदा उसकी आंख है, उसका मन भी है। वो जो चावल के दाने के बराबर मत्स्य है, कभी मछली को खा सकता है? उतनी बड़ी बड़ी मछली को खा ही नहीं सकता। लेकिन मन में क्या भाव आ रहे हैं, यदि इसकी जगह मैं होता तो एक को भी नहीं छोड़ता। अब वो उस राघव मत्स्य की जब नींद खुलती है तो भरपेट मछली खाते रहता है। अब मरण होता है,
रागोमस मर करके पहुंचता है सातवें नरक। अब रागोमस का सातवें नरक पहुंचना तो समझ में आता है क्योंकि उसने जीवन में ढेर सारी मछलियां खाई। अब गलती क्या हो जाती है, उसी सातवें नरक के बिल में तंदुलमस भी पहुंच जाता है। और राघोमस उसको देख करके पूछता है, अरे तुम यहां कैसे आ गए? बोले मैंने तो अपने जीवन में ढेर सारी मछलियां खाई, इतनी हिंसा की, उसका पाप मुझे सातवें नरक में मिल रहा है, लेकिन तुम तो चावल के दाने के बराबर थे, तुमने तो एक भी मछली नहीं खाई, तुम यहां मेरे साथ कैसे आ गए? बात को समझ में आ रही? वो राघोमस से सातवें नरक पैदा हो रहा है, तंदुलमस मर करके कहां पैदा हो रहा है? सातवें नरक। जिसने जीवन में एक भी मछली नहीं खाई, सजा ज्यादा मिल गई उसको? ज्यादा मिल गई ना? नहीं मिलना चाहिए था? इतनी सजा मिलनी चाहिए थी कि नहीं? तंदुलमस से कहां पैदा हो रहा है? जो एक भी मछली नहीं खा रहा है, रियल लाइफ में थोड़ी भी हिंसा नहीं कर रहा है, सिर्फ भावों से सोच रहा है इसकी जगह मैं होता तो एक को भी नहीं छोड़ता, और उतनी ही कर्म को वो बांध लेता है, उतनी ही आयु बांध लेता है जैसे वो रागोमस आयु बांध लेता है, उतना ही पाप का वो अर्जन कर लेता है जैसे रागोमस कर लेता है, और फल दोनों को एक जैसा मिलता है। कहां पहुंचते हैं? सातवें नरक। एक तो पाप करके सातवें नरक पहुंचा, हिंसा करके खा करके पहुंचा, और दूसरा बिना खाए पिए बेचारा गलती कर ली उसने। कर ली ना गलती? ज्यादा कठोर सजा नहीं होगी उसको? क्यों? हाँ बोलो, ज्यादा कठोर नहीं होगी? उद्देश्य पर सब कुछ डिपेंड करेगा। जदम चरे जदम चिट्ठे जदम सये जदम भुंजे भासे जो एवं पावम न भुंजती। आप देखो कहां गलती कर जाते हो, श्रावक कहां गलती कर जाता है, न समझने के कारण वो नरक पहुंच जाता है। और आप उद्देश्य को बदल दो, उस यत्न को ला लो, मुझे जो है भोगोपभोग के लिए व्यापार नहीं करना है, मुझे तो निवृत्त होने के लिए करना है, अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करना, ताकि जल्दी से मैं संयम के मार्ग को अपना सकूं। तो उसका व्यापार करना भी कथनचित पुण्य का कार्य हो सकता है। उसमें तत्संबंधी जो हिंसा होगी उसका तो पाप लगेगा, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? दीक्षा लेना। उसका उद्देश्य संयम के मार्ग को अपनाना, उसका उद्देश्य प्रतिमा का पालन करना, उसका उद्देश्य पापों से ऊपर उठना जल्दी से जल्दी। तो वो हमेशा ये सोचता रहेगा। अब आप कहो कि लॉन्ग टर्म में एक बार सोच लिया और दिन भर में शॉर्ट टर्म गोल से है, हमने सोच लिया कि बड़ी गाड़ी आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए। क्यों लाना चाहते हो बड़ी गाड़ी? दिखाने के लिए? तो गलत हो गया। समझना, इस धर्म को समझो। आप सब कुछ करते हुए भी बहुत अच्छे से इन पापों से बच सकते हो, और कुछ नहीं करते हुए भी पापों से लिप्त हो सकते हो, जैसे तंदुलमस से। अब कोई ये मूवी देखते हो, कोई वीडियो देखते हो, कोई क्लिप देखते हो, नेट में कोई पिक्चर आ जाती है, कौन सा भाव हो जाता है? तंदुलमस बन जाते कि नहीं? बन जाते कि नहीं? तो व्यक्ति न जाने कहां कहां तंदुलमस बन जाता है। कब कब वो तंदुलमस से बन जाता है, कब कब वो खरबपति अरबपति हो जाता है, लेकिन रियल लाइफ में 10,000 रुपये महीना कमा रहा है वो, और भावों से अंबानी और अडानी से तुलना कर रहा है। एक्चुअल पोजीशन उसकी एक ही पत्नी है, और भावों से कितने बार वो कुसील का सेवन कर जाता है कि नहीं? मौका मिले तो चोरी भी कर जाए। बोले भारत देश में सभी ईमानदार हैं। कब तक? जब तक बेईमानी का मौका ना मिले। है ना? आप सभी लोग बड़े ईमानदार हो, कब तक? जब तक बेईमानी का मौका ना मिले। आप सभी लोग बड़े धार्मिक हो, कब तक? जब तक अधर्म का मौका ना मिले। ऐसे ही समझिए इस बात को।
कहां तो भगवान कह रहे हैं जदम चरे जदम चिट्ठे जदमासे जदम सई जदम भुंजे जभासे एवं पावम न बजे। यत्न पूर्वक वो चेष्टा करे, यत्न पूर्वक भोजन करे, यत्न पूर्वक वो बोले, यत्न पूर्वक वो सोए, यत्न पूर्वक चले तो पाप का बंध नहीं होगा। और आप नहीं करते हुए भी पाप का बंध करते चले जा रहे हो। कर रहे हो कि नहीं? हो रहा है कि नहीं? धर्म समझो क्या होता है। कैसे व्यक्ति अपने आप को बचा सकता है और कैसे वो फंसता चला जाता है, इस तंदुल मत से समझ लो। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्य आयोजक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।